नमस्कार किसान साथियों लहसुन में कंद का साइज बढ़ाने के लिए अपन क्या डाल सकते हैं, प्लस में उसमें पीलेपन की समस्या आ रही है, थ्रिप्स की समस्या आ रही है, तो उसके कंट्रोल के लिए अपन क्या डाल सकते हैं। और जो आपका लहसुन है वो 60 से 70 दिन का हो गया है, तो उसमें अपन को किस खाद को अवॉइड करना है, किस खाद को नहीं डालना है। अगर आप उस खाद को डाल देते हो, जो आपका कंद का साइज है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, जो कंद का साइज है वो छोटा रह जाएगा। तो साथियों इन सारी चीजों का हम इस वीडियो में समाधान बताएंगे। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। सभी किसान साथी का जो लहसुन है वो लगभग 60 से 70 दिन का हो गया है। अब उसमें अपन को एक क्या काम करना है, जो कंद का साइज है उसको बढ़ाना, जिससे जो कंद का साइज है वो अच्छा बढ़ सके, अच्छा आकार ले ले, जिससे जो मंडी रेट है वो अच्छा देखने को मिले, प्लस में जो कंद है उसमें अच्छी चमक मिले, जो जिससे जो मंडी का रेट है सबसे टॉप मिले। तो साथ ही जो लहसुन है वो 60 से 70 दिन का हो चुका है, तो उसमें एक समस्या देखने को मिल रही है, वो मिल रही है पीलेपन की। किस वजह से जो पीलापन है वो हो रहा है, तो साथ ही इसमें हम दो चीज को कवर करेंगे। पहला, कंद का साइज को कैसे बढ़ाएं, दूसरा जो लहसुन में पीलापन आ रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे दूर करें। तो साथ ही सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लहसुन में जो पीलापन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पीलापन को कैसे दूर कर सकते हैं। तो साथ ही लहसुन में पीलापन किस किस वजह से आता है। सबसे पहले बात, अगर लहसुन में ज्यादा पानी दे दिया, अगर रेगुलर उसमें पानी चल रहा है, अगर जल भराव है, तो उसकी वजह से जो आपका लहसुन है वो पीला पड़ सकता है। दूसरी है थ्रिप्स की वजह से। अगर आपके खेत में थ्रिप्स है तो थ्रिप्स की वजह से जो लहसुन है वो पीला पड़ जाता है, उसकी पत्तियां है पीली पड़ जाती है, और जो लहसुन की पत्ती है वो नीचे गिर जाती है, जिससे लहसुन है वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है, और जो उसकी जो फलर है, पत्तियां है वो अच्छे से खड़ी नहीं हो पाती है, सीधी खड़ी नहीं रहती है, वो गिर जाती है। दूसरी ये चीज है। तीसरी चीज जो कि ओस की वजह से, उसकी वजह से जो आपकी लहसुन की जो पत्तियां है ऊपर से जो चोंच है वो पीली पड़ रही है। तो इस सभी का समाधान हम बताएंगे। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, तो स्प्रे की बात करूंगा मैं। तो उसमें अपन को हरापन के लिए चिलेटेड जिंक लेना है। अब चिलेटेड जिंक कितना डाल सकते हैं, 1.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में अपन को चिलेटेड जिंक डालना है। दूसरी जो कि थ्रिप्स कंट्रोल के लिए अपन को फिप्रोनिल डालना है 80% वाला, जिससे जो आपकी थ्रिप्स की समस्या है वो खत्म हो जाती है। अब तीसरी, उसमें अपन को कोई इंसेक्टिसाइड अच्छा लेना है। ये एक इंसेक्टिसाइड होगा जो थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा, दूसरी जो इल्ली वगैरह को है और बाकी जो रस चूसक कीट उनको कंट्रोल करेगा। उसके लिए अपन को थायोलैमडा लेना है। उसकी जो डोज है उसको अपन को 1 ml प्रति 1 लीटर लेना है। अब तीसरा अपन को एक फंगिसाइड लेना है। अब फंगिसाइड एक अच्छा फंगिसाइड लेना है, जिससे जो पीलापन है वो समस्या खत्म हो जाए, नमी की वजह से जो फंगस की समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए। उसके लिए अपन को एजेस्टोबिन प्लस में डाइफेकाजोनल लेना है। अब उसकी डोज क्या है, तो उसकी डोज है 1 ml प्रति 1 लीटर। इन चारों चीज को एक साथ मिलाना है और अपन को खेत में स्प्रे कर देनी है, जिससे जो आपकी फंगस की समस्या है वो भी खत्म हो जाए, थ्रिप्स की समस्या है वो भी खत्म हो जाए, जिससे जो आपका पौधा है, जो लहसुन है वो पीला पड़ रहा है, उसकी समस्या खत्म हो जाए। ये तो हो गई स्प्रे की बात। अब दूसरी बात, अपन को नीचे से अपन को कंद का साइज बढ़ाने के लिए क्या डालना है, क्या खाद डाले और किस खाद को अवॉइड करना है। तो साथियों 60 से 70 दिन जो लहसुन में कंद बढ़ाने का समय आ गया है, तो इसमें अपन को नाइट्रोजन नहीं डालना है। मतलब कि अपन को यूरिया का ज्यादा उपयोग नहीं करना है, और यूरिया में नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन क्या काम करता है, पौधे की बढ़वार में काम करता है। अगर इस समय अपन 60 से 70 दिन का जो लहसुन हो रहा है, इस समय अपन यूरिया को डालते हैं तो कंद का साइज नहीं बढ़कर पौधे का साइज बढ़ेगा, जो फलर है, पत्तियां है वो बढ़ेगी। उसकी वजह से जो आपका कंद का साइज है वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अपन को यूरिया का जितना हो सकता है अवॉइड करना है, मतलब कि नाइट्रोजन को अवॉइड करना है। तो अपन को डालना क्या है, जिससे जो कंद का साइज है अच्छा हो जाए। तो उसमें साथ अपन को कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। अब कैल्शियम नाइट्रेट कितना लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ 10 kg लेना है, और इसके साथ अपन को बोरोन लेना है। कैल्शियम नाइट्रेट जो कि गंठी है, जो बड़ा कंद का साइज है उसको फुलाता है, बोरोन चमक लाता है, प्लस फ्रूट को फटने से बचाता है। तो अपन को बोरोन लेना है 250 ग्राम प्रति एकड़। अब इन दोनों चीज के साथ अपन क्या मिला के डाल सकते हैं, तो साथ ही इसमें अपन को चूरा वाला जो कि MOP आता है, पोटाश आता है, वो डाल सकते हैं। कितना लेना है, प्रति एकड़ 10 kg लेना है। इन चारों चीज को मिलाकर पूरे खेत में फेंक देना है। उसके ऊपर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई लिमिटेड करनी है, ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है। ज्यादा सिंचाई करोगे तो जल भराव होगा, उसकी वजह से जो आपका लहसुन है वो पीला पड़ेगा। तो साथियों अपन को लिमिटेड सिंचाई करनी है, हल्की सिंचाई करनी है, और अपन को नमी बना के रखनी है हल्की हल्की, जिससे जो पौधा है अच्छे से पोषक तत्वों को ग्रहण कर पाए, जिससे जो आपकी फसल है वो अच्छी हो जाए। तो साथियों अगर आप ये काम कर देते हो, अगर आप ये मेरे बताने पर ऊपर से स्प्रे करते हो और नीचे से आप खाद डालते हो, जो आपका लहसुन का उत्पादन है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, और जो मंडी रेट है वो भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।